बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के हुक्म से मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम है उस मालिक का। अच्छा जी, यहाँ पर जो है आप लोगों से कहूँगी प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। इस सब से मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं मेहनत तो बहुत कर रही हूँ, अच्छे से अच्छा कोशिश करती हूँ, ब्लॉग बनाओ, वीडियो बनाओ, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोग जो है मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन मैं बहुत आगे चली जाऊँगी, बहुत आगे बढ़ जाऊँगी। अच्छा, इसी के साथ आज हम बात करेंगे असद और निम्रा के बारे में। असद और निम्रा को सभी जानते हैं और फिर भी जो लोग नहीं जानते, वैसे तो माशाल्लाह वो बहुत फेमस हैं, सभी जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा उनका बताती चलूँ। असद निम्रा डेली ब्लॉगिंग करते थे। इसके अलावा वो वायरल जब हुए थे, जब उनकी शादी हुई थी, तो उन्होंने काफ़ी कम एज में उन्होंने निकाह कर लिया था। असद ने निम्रा से शादी कर ली थी। मतलब उन्होंने ये मैसेज दिया था कि हम गुनाह से बचे बचे रहें। मतलब अफेयर्स वगैरह लोग चलाते हैं सालों और जो है ना निकाह नहीं करते, शादी नहीं करते, तो उन्होंने निकाह को आम करा था, शादी करी थी निम्रा से। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी उनकी लाइफ गुजर रही थी और बहुत ही वायरल हुए थे वो लोग। वो टिकटॉक भी बनाते थे, इसके अलावा यूट्यूब पे भी आते थे, वो फैमिली ब्लॉगिंग करते थे और माशाल्लाह उनका चैनल काफ़ी अच्छा जा रहा था। उनकी जो है उससे अच्छी काफ़ी इनकम भी थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये ब्लॉग बनाने का, ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि हम मतलब कोई बुरी चीज़ होती है ना, हम उसे बहुत ज़्यादा मशहूर करते हैं, हर किसी को बताते हैं, हर कोई तनकीद का निशाना बनाता है और हर कोई बोलता है उसने ये कर दिया, इसने कर दिया। लेकिन कोई अच्छी चीज़ कोई करता है तो हम उसे बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते, बिल्कुल भी उसे यानी कि उसका हौसला नहीं बढ़ाते और उस चीज़ को हम मशहूर नहीं करते, उस चीज़ को हम अच्छा नहीं समझते कि उसने इतना अच्छा कदम उठाया और उन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया। अच्छा, चंद दिन पहले ही असद ने, निम्रा के जो हस्बैंड हैं असद भाई, उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो फैमिली ब्लॉगिंग नहीं करेंगे। फैमिली ब्लॉगिंग से मुराद वो अपनी वाइफ को कैमरे के सामने नहीं लाएंगे और उन्होंने मतलब ये अभी तकरीबन 1 महीना हुआ इस चीज़ को, 1 महीने से उन्होंने फैमिली ब्लॉगिंग छोड़ दी है। बहुत सारे उनके इंटरव्यू भी आ रहे हैं, जगह जगह उनको सब जो है बुला बुला रहे हैं उर्दू पॉइंट पे। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने उनको, बहुत सारे एंकर ने बुलाया और उनके इंटरव्यूज़ लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने जो है अभी ये तकरीबन 1 महीना हुआ है और मैंने जो है फैमिली ब्लॉगिंग से मुराद मतलब अपनी जो है वो वाइफ को नहीं दिखाएंगे ब्लॉग के अंदर, बस वो खुद आएंगे, खुद ब्लॉग बनाएंगे मतलब। तो सब ने उनका इंटरव्यू लिया और बहुत सारे उनके ऊपर सवालात भी उठे कि जो है आपने क्यों ये फ़ैसला करा और आपकी इतनी अच्छी इनकम थी उधर से। मतलब लोगों ने कई तरह के सवालात करे। तो उन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही इस चीज़ को अच्छा तो नहीं समझता था। मेरे दिल में ये बातें आती थी कि ये गलत है, लेकिन मैं जो है माशाल्लाह, आपको पता है जब दौलत आ रही होती है, इंसान थोड़ा सा एक जो हमें पता होता है ये सही भी नहीं है, उस पर भी आंखें बंद कर लेता है। एक अपने दिल को ज़बरदस्ती का दिलासा देना कि ये सही है, लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि मैं समझता था ये चीज़ गलत है। और फिर जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता उनको दीनी वीडियोस वगैरह देखते थे। तो उनके सामने एक दिन ये हदीस आई कि 3 लोगों की तरफ अल्लाह ताला बिल्कुल भी नहीं देखेगा रहमत की निगाह से। अल्लाह ताला 3 लोगों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखेगा, जिनमें ये भी शामिल होंगी जो अपनी मतलब औरतों को दिखाते हैं। मतलब उनकी जो बीवी हैं, वो किसी से भी बात करें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी से हंस के बात करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह की उन्होंने हदीस बताई अपने इंटरव्यू में। तो उनके दिमाग में ये चीज़ क्लिक कर गई और उन्होंने उसी दिन उसी टाइम ये फैसला करा कि वो अब जो है निम्रा को ब्लॉग में अपनी वाइफ को नहीं लाएंगे और बस खुद अकेले ब्लॉगिंग करेंगे। तो उनको उठे और उन्होंने एक वीडियो क्लिप बनाया, एक क्लिप बना के उन्होंने जो है डाल दिया यूट्यूब पे। तो वो जो है सबने देखा कि असद जो है अब फैमिली ब्लॉगिंग नहीं करेंगे और उन्होंने मतलब इस चीज़ से मतलब अब वो बिल्कुल, यानी वो करेंगे व्लॉग, बनाएंगे व्लॉग, लेकिन अकेले अपनी वाइफ को नहीं लाएंगे। तो उन्होंने ये चीज़ करी। अब सब ने उन्हें जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया, उसने भी काफ़ी एंकर ने बुलाया और उससे सब तरह तरह के सवालात करेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं इस तरह के ये चंद दिन का भूत है, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए। अल्लाह पाक हमें तो उनको यानी कि हौसला उनका बढ़ाना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ाना चाहिए। अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी है, बहुत अच्छा फ़ैसला है। बहुत खुशी हुई कि मतलब बहुत
बड़ा फ़ैसला है, उनको बहुत फ़र्क भी पड़ेगा इस चीज़ से, क्योंकि देखें कि इंसान एक काम कर रहा होता है और एकदम से छोड़ दे तो फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन ये सच है जो हमारे दीन में मना है, जो हमारे दीन में एक लिमिट है, एक हद है, उसमें रहकर आपको काम करना चाहिए, ना कि अपनी उन्होंने एक जो इंटरव्यू में ये भी कहा कि अपनी जो है कमाई को आप हराम करें। आप पर्दे में रह के भी काम कर सकते हैं यूट्यूब पे, आप जो है आवाज़ के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन सही बात है औरत को दिखाना ये गुनाह है, क्योंकि औरत के ऊपर पर्दा लाजिम है। अच्छा, इसके अलावा अभी रिसेंटली उनका जो है इंटरव्यू लिया है कवल आफ्ताब थी उसमें, और एक और थी जलाल उनका आई थिंक नाम है। तो उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया, उनसे तरह तरह के सवालात हुए। तो कवल आफ्ताब उनको ऐसा लगा, उनका इंटरव्यू जब देखा मैंने, और बहुत सारे लोगों ने ये उनको बोला कि उनको गलत साबित करने की कोशिश कर रही थी कि, और तरह घुमा घुमा के उनसे अजीब तरीके से सवालात कर रही थी, जिसमें उनका एक ये सवाल भी था कि अगर कोई हो, इस तरह से उन्होंने घुमा कर सवाल करा, और वो डांस करता हो और डांस छोड़ दे तो फिर वो बाकी लोगों को जो डांस कर रहे हैं उनको गलत कहेगा। तो जिस पे असद ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि मैंने किसी भी इंटरव्यू में किसी को कोई गलत नहीं कहा, किसी को भी, और ना मैंने ये कहा है कि फ़लाना गलत है या वो गलत है। ये उस जो भी इंसान जो कुछ भी कर रहा है ये उसका और उसके अल्लाह का मामला है। लेकिन मैं ये सब छोड़ता हूँ, मतलब मैंने छोड़ा, लेकिन मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, ना मैंने किसी को तनकीद का निशाना बनाया। जबकि वो कहने लगे कि मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ में गए जिसमें एंकर ने कहा कि आप नाम लें उन लोगों के जो ऐसे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि नहीं, मैं भी इन्हीं लोगों में शामिल था। आज से 1 महीना पहले, अभी मैंने छोड़ा है, तो मैं लोगों को क्यों तनकीद का निशाना बनाऊँ और क्यों ऐसी बातें करूँ। तो उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया। लेकिन ये है कि लोगों को इस तरह के सवालात नहीं करने चाहिए, उनकी हौसला अफजाई बढ़ाना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। और इसके अलावा हम अच्छी चीज़ को बिल्कुल भी ऊपर नहीं लेके जाते। अगर कोई बुरी चीज़ किसी के बारे में पता चलती है तो हम उसको खूब मशहूर करते हैं, खूब फैलाते हैं, और अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम उल्टे सीधे उससे सवालात करते हैं, और उस चीज़ को जो है हम पता नहीं क्यों एक अजीब से नज़रिए से देखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सही बात है, आजकल कोई नमाज पढ़ने जा रहा होता है ना मस्जिद, तो लोग कहते हैं भाई ये नमाज पढ़ता है, इस तरह से कहते हैं। हालांकि ऐसा क्यों, ये तो हम पर फ़र्ज़ है, हम सबको पढ़नी चाहिए। उन्होंने सही कहा। और जबकि पहले ज़माने में क्या था कि कोई नमाज नहीं पढ़ता था उसके बारे में ये होता था भाई फलाना नमाज नहीं पढ़ता। लेकिन अब तो ये होता है हैरत से, मतलब हैरत से मुराद ये कि मतलब खुश होते हैं लोग, मतलब ये नहीं करते, लेकिन अब लोग हैरत, मतलब ऐसे कहते हैं नमाज पढ़ता है, ये एक नई बात है, यानी ये हैरत वाली बात है। तो ये सही बात है कि अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए। अब वो टाइम आ गया है कि हम लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझते, और अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं, अगर हम अपने दिल से पढ़ रहे हैं तो वो तो अच्छी चीज़ है। देखिए आजकल अल्लाह माफ़ करे कहना चाहिए, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे ये दीन तक को मजाक बनाया जा रहा है। ऐसी वीडियो है जिसमें दीन तक का मजाक बहुत उड़ाया जा रहा है। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, हम गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे, और हम जो है ना गीबत है, चुगली है, बदअखलाक़ी, ये सब गुनाह है, लेकिन हम नॉर्मल सा आम सा लेते हैं हम कि ये तो गुनाह है ही नहीं। और फिर ये जो फैमिली व्लॉगिंग उन्होंने छोड़ी, ये तो सही बात है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हमें औरत को आप करें, मना नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप पर्दे में रह के भी कर सकते हैं। मतलब जिस तरह आप लोग आ रहे हैं अपनी अपनी पूरी फैमिलियों को दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर वही बात कि हम किसी को गलत नहीं कहेंगे, ये उनका और उनके रब का मामला है। लेकिन हम कुछ छोड़ रहे हैं ना, तो हम बस उस पर हम कर सकते हैं बात कि हाँ भाई हमने छोड़ दी है, हम नहीं करेंगे। लेकिन लोग इतने घुमा फिरा के उल्टे सीधे सवालात कर रहे हैं कि आपकी इनकम बंद हो गई, आपको अब फ़र्क पड़ेगा, यूँ होगा वो। तो सही बात है कि इंसान को एक जगह से वो इतना अच्छा, मतलब कमा रहे थे, एकदम से बंद हो जाएगा, फ़र्क पड़ेगा, लेकिन क्यों क्यों पड़ेगा फ़र्क? यानी हम लोग ही ये सब गुनाह देखना चाहते हैं, हम सब भी उसमें शामिल हैं, क्यों फ़र्क पड़ेगा? अगर वो अकेले ब्लॉग बना रहे हैं तो हमें उसे भी सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, ताकि उनकी इनकम पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो मतलब ये बात सच है, ये बात सही कि यानी औरतों को दिखाएंगे, अपनी फैमिली को दिखाएंगे तो लोग ब्लॉग देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे। क्यों, आप पर्दे में रहकर ब्लॉग कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पूरी फैमिली को, मतलब ऐसा भी है अब तो डांस दिखा रहे हैं लोग, बगैर दुपट्टे की लेडीज़ आ रही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप पर्दे में रह के काम करें, दीन के मुताबिक करें, अपनी लिमिट्स को देखें कि हमारी लिमिट क्या है, हमारा दीन क्या कहता है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बरकत देगा उस काम में भी। तो बहरहाल उन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला करा है। इतनी खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि बहुत बहुत मुश्किल और होता है जब इंसान ऐसा कोई बड़ा फ़ैसला लेता है। लोग तनकीद भी करते हैं, लोग तरह तरह की बातें भी बनाते हैं, लेकिन माशाल्लाह वो बहुत अच्छे इंटरव्यू दे रहे हैं, और बहुत समझदारी से हर इंटरव्यू में उन्होंने बात करी। मैंने उनके सारे इंटरव्यू देखे हैं, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और इसी तरह दीन की राह पर वो चलते रहें।
اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہدایت دے۔ اسی کے ساتھ اپنے جو ہے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔